Hello and welcome back to Progress with Prachi. And I'm back with my essay sessions which we were having in the past. कुछ ऑलमोस्ट 25 से 24-25 वीडियोस हमने कर लिए थे, 24-25 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, एंड नाउ वी विल कवर मोर ऑफ दीज टॉपिक्स. So today, as you must have seen, we're talking about online schooling. Can online schooling be the future of our country? Can it be the future of the world? क्या online school एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल पैटर्न को रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं? सो अनंत अग्रवाल ने बोला है दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक अ राइजिंग टाइड, इट्स गोइंग टू लिफ्ट ऑल बोट्स. जिस तरीके से टाइड्स आती हैं और पानी का लेवल भर जाता है, उसी तरीके से उनका कहना है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है ये एक राइजिंग टाइड की तरह है, और इसके आने से जितनी भी लोग या जितनी भी प्रॉब्लम्स पीछे रह गई हैं वो आगे बढ़ जाएंगी. सो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितने प्रॉब्लम्स इसके पीछे हिडन है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है क्या होती है? इट इज़ एक इंटरेक्शन का तरीका है जिससे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ़ोन के माध्यम से, यूजिंग अ मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इज़ द इंटरनेट. जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कुछ काफ़ी साल मतलब अभी रिसेंटली शुरू हुई है, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसको एक पुश मिला, एक किक स्टार्ट मिला, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई. इट इज़ नाउ बट लेकिन इसमें भी कुछ प्रोज हैं, इसके कुछ कॉन्स हैं. एक साइड में ऑनलाइन एजुकेशन आने की वजह से जो एजुकेशन एज अ होल है काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गई है. कमर्शलाइज्ड का मतलब एजुकेशन अब पैसे से इक्वल हो गई है. पैसा जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा एजुकेशन. सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है. और ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो डिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, जो एज की प्रॉब्लम थी, अब ये सारी कोई इशू नहीं बची है. गवर्नमेंट ने कुछ सारी स्कीम्स निकाली हैं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, दूरदर्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, महिला समख्या, स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ईपीजी पाठशाला. ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड का बहुत सिंपल सा मतलब होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से जब लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, मेरे पास पैसा नहीं है इंटरनेट का खरीदने का या फ़ोन खरीदने का, और एक जना है, आप मान लीजिए आपके पास है. सो ये डिजिटल डिवाइड है. ये इसको हमने डिजिटली बैकवर्ड या फॉरवर्ड बोला जाएगा. तो दिस इज डिजिटल डिवाइड, और सरकार ने इस डिजिटल डिवाइड को कम से कम रखने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये कुछ इनिशिएटिव्स निकाले. अब ऑनलाइन एजुकेशन के पहले हम डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या हैं हमारे साथ ऑनलाइन एजुकेशन में. तो 3 ना बहुत मेजर प्रॉब्लम है अगर हम इंडिया की बात करते हैं. सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इसी वजह से अ लॉट ऑफ सिटीज़ इन इंडिया मेजर कंसर्न की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं आ रही है. ऊपर से ऑयल क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में. सो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी एक मेजर इशू हो जाता है ऑनलाइन एजुकेशन में, स्पेशली इंडिया में जब से सौभाग्य स्कीम आया है. ऑल्दो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, जगह जगह पे बिजली पहुंच गई है, बट क्या बिजली आ रही है वो भी एक कंसर्न है. बहुत ओनली 47% ऐसी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में जिसको 12 घंटे से ज़्यादा बिजली मिलती है. बाकी सब लोगों को 12 घंटे से कम बिजली मिलती है. इनफैक्ट जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ भी ऑलमोस्ट अभी लास्ट 2-3 डेज से 10 to 11 आवर्स बिजली आ रही थी. दैट्स इट. सो इस केस में ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट, ऑल दीज डिवाइसेस, ये एक एक्सपेंसिव टर्न हो जाता है. नेक्स्ट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस. स्मार्टफोन होना इज ऑल्सो अ बिग डील. हर किसी के पास आज की डेट में स्मार्टफोन नहीं है. हमको लगता है आजकल तो सबके पास होता है, बट एक्चुअली में अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सिर्फ 30% इंडिया की ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास एक्सेस टू अ स्मार्टफोन है, जिसमें वो वीडियो चला सकते हैं या इंटरनेट चला सकते हैं. अभी भी 70% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है. तो उन तक किस तरीके से पहुंचाई जाएगी ये ऑनलाइन एजुकेशन? और थर्ड, which again is a very major issue, is internet. इंटरनेट इश्यूज, ओनली 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, और ऊपर से एडिशनल पैकेजेस आप जो लेते हो, मान लो आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने, वीडियो देखने में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम होता है. तो
आपको एडिशनल पैकेजेस और इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ेगा एंड देन इट बिकम्स मच मोर कॉस्टलियर. आज की डेट में भी 700 ऑलमोस्ट 695-700 रुपीज़ का एक 3 मंथ पैकेज होता है, सो विच इज़ नॉट वेरी चीप फॉर एवरीबडी. सो ये प्रॉब्लम होती है. ये कुछ 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम है जिनका हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है. इसके अलावा बहुत सारे और प्रॉब्लम हैं, जैसे कि बच्चों का या लोगों का स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है. स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन और नर्व सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है. सोशल एक्टिविटीज़, क्योंकि आप पूरे टाइम फ़ोन के आगे बैठे हैं तो कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं, आप किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो. डिसिप्लिन और जो एक स्कूल इन्वायरमेंट होता है वो पूरी तरीके से मिसिंग हो गया है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं है, लोगों से मिलना जुलना बहुत लिमिटेड हो गया था कोविड के टाइम पे. तो जो केसेस ऑफ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए थे इसी वजह से. एम्पल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं अवेलेबल, और इंटरनेट, लैक ऑफ प्राइवेसी लोगों को बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट पे है. और सबसे बड़ी बात, बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको बहुत सारे मेजर डिस्ट्रैक्शन. आप फ़ोन के साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं आती है, फ़ोन के साथ गेम्स, सिंग सॉन्ग्स, वीडियोस, मूवीज़, सो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं जो उनको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. स्कूल लाइक इन्वायरमेंट नहीं मिलता है. और साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हमारा एक कंसंट्रेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है. इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब है, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए. कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे अगर देखते हैं और अगर उस वीडियो की ड्यूरेशन 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा होती है तो आप स्किप कर देते हैं और आप छोटी वीडियो ढूंढते हैं जो आपको जल्दी सेम बात समझा दे. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हमारे दिमाग का जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, और हम ज़्यादा समय के लिए किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके नहीं रह पाते. सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. इसके अलावा अगर हम टीचर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो टीचर्स के लिए टेक्नोलॉजी के साथ अक्रू होना, फॉर टीचर्स हु आर इन द यंग एज ग्रुप उनके लिए आसान है, बट एक्सपीरियंस टीचर जो कि बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, 15, 20, 30 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, जिनके टाइम पे सिस्टम, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं थे, उनके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दी टेक्नोलॉजी, टू अंडरस्टैंड दीज इंटरनेट एंड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम. अब एडवांटेजेस की बात करते हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में. क्योंकि नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन, और कोविड एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आया. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है जब आप काफ़ी बुरे हालत में हो और कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको एक होप, खुशी दे. दैट इज़ हाउ कोविड केम. जैसे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, बहुत सारे प्राइवेट प्रोवाइडर्स आए, विच इज़ गुड. प्राइवेट प्रोवाइडर्स आए एजुकेशन में, तो प्राइवेट आने की वजह से क्या होता है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है. सो दैट इज़ हाउ जो अनअकैडमी है, बायजूस है, ग्रेड अप है, यूट्यूब चैनल्स जैसे कि स्टडी IQ एंड अ लॉट ऑफ ये फिजिक्स वाला, अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैव बीन केम अप. इनफैक्ट my channel, I started this during COVID, during these lockdown when I was free. I had a time to do this. I know I had some knowledge and I am here to share with you. सो कोविड के दौरान लर्निंग कंटिन्यू रही. इसी वजह से लोग, ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरीके से आप, क्योंकि स्कूल्स बंद है तो पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो, ऐसा नहीं हुआ. ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन सिस्टम्स की वजह से हम उस टाइम पे भी लोगों तक रीच कर पाए. सोशल डिस्टेंसिंग होने के बावजूद लोग बच्चों को पढ़ा पाए. चिल्ड्रन को नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इंटरनेट, फ़ोन्स किस तरीके से यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला. जो वीडियोज़ अपलोड करी जाती हैं ऑनलाइन एजुकेशन, आप मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल व्यूज़, आप जितनी बार चाहे आप उतनी बार वो वीडियो देख सकते हो. ऑन दी अदर हैंड, व्हेन इट इज़ इन अ स्कूल सिस्टम, तो अगर आप बाई चांस एक दिन एब्सेंट हो जाते हो तो नेक्स्ट डे यू विल मिस इट. सो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहे तब देख सकते हो. डिस्टेंस बैरियर्स नहीं है, स्कूल जाना दूर है, नहीं है जा पा रहे हो, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं. लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, अगर मैं 40 ईयर्स की, मुझे पढ़ने का मन है, मैं पढ़ सकती हूँ यूट्यूब पे. 60 ईयर्स का आदमी पढ़ सकता है. सो एनीबडी हु वांट्स टू स्टडी कैन गो थ्रू द इंटरनेट एंड स्टडी. जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो बच जाता है हमारा. बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, ये सारे कॉस्ट हमारे सेव होते हैं. और तो और टीचर्स, अगर हम एडवांटेज के रूप में देखें तो टीचर्स भी ज़्यादा एफिशिएंट हो रही हैं. उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है, उनको भी हाउ दिस सिस्टम वर्क, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है. उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो रहा है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एज अ टीचर,
आई कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑन इंटरनेट. अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी तो कोई और है जो मुझसे अच्छा पढ़ा रहा है, एंड द स्टूडेंट्स विल गो देयर. सो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज हाउ टीचर्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है. द एक्सप्रेशन, लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया और ज़्यादा तरीके से एक्सप्रेशन का एक्सटेंड बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम. दीज वर सर्टन एडवांटेजेस. कंक्लूड करें तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड वी शुड ऑल चेंज विद इट. डिफरेंट, जैसे हम देख रहे हैं कि फिर से कोविड का वेव्स, कोविड क्या कम अगेन एंड अगेन, एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अ लॉट ऑफ डिजीजेज, वायरसेस मे कम इन द फ्यूचर. सो ऑनलाइन एजुकेशन आई वुड से कि पूरी तरीके से सोशल जो आपका रेगुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको रिप्लेस कर देगा, बट मोर और लेस इट हैज़ टू कंटिन्यू साइड बाय साइड. दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना पड़ेगा ताकि किस जो एक्सेस कर सकते हैं वो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो एक्सेस नहीं कर सकता है उनको भी इस तरीके का कोई इशू ना. सो सिस्टम को इम्प्रूव, जो जो प्रॉब्लम्स हैं अभी की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन के, जैसे मैंने आपको लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स बताए, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइसेस, ये हम फॉर श्योर इम्प्रूव कर सकते हैं. स्टोरी बेस्ड लर्निंग ऐड करनी चाहिए हमको ऑनलाइन एजुकेशन में, और वीडियोस, पिक्चर, और ये दैट इज़ अ फॉर श्योर. दिस इज़ अ अंडरस्टैंडिंग कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं और साथ साथ उसको देखते हैं, दैट इज़ व्यू प्लस हियर. सी एंड हियर से सबसे ज़्यादा रिटेंशन होता है हमारे दिमाग में. सो हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं हम बच्चों का. एंड श्योरली जो कि एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि जेंडर, कास्ट, क्लास, इन सारे बैरियर्स से हम बच सकते हैं. सो दिस इज़ इट अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन. मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड द कंक्लूजन. So you tell me, what do you think, that will online education be the future, or it will take a side leg once the COVID thing ends? In the last I would like to tell you that मैं एक NGO चलाती हूँ जिसका नाम है प्रभाव, और उस NGO में हम लोग बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, दैट इज़ सिर्फ 49 रुपीज़ पे लोगों को थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं. सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. आप वेबसाइट पे जा सकते हो, आप स्लॉट बुक कर सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, आप जितनी बार मर्जी चाहे उतनी बार थेरेपी ले सकते हो. थेरेपी, कुछ चीज़ें बता दूँ, थेरेपी सिर्फ पागल लोगों के लिए या मेंटली अनवेल लोगों के लिए नहीं होती है. मेरे लिए भी, मुझे भी थेरेपी की ज़रूरत है, आपको भी, हम सबको थेरेपी की ज़रूरत होती है. एंड थेरेपी मेक्स अस calmer, therapy helps us to do our daily things with a lot of ease. Therapy is for kids, therapy is for adults, therapy is for old people, therapy is for everybody. And अब तो सस्ती भी मिल रही है, तो दैट योर प्रॉब्लम की एक्सपेंसिव होती है वो भी सॉल्व हो जाती है. एंड सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.